10th सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर सर्कल्स, रेफरेंस बुक से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फिगर क्वेश्चन में दी गई होगी। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए बी इक्वल ए सी। हमें दिया हुआ है ए बी इक्वल ए सी। और हमें करना है प्रूव पी बी इक्वल पी सी। हमें प्रूव करना है पी बी इक्वल पी सी। चलो तो कैसे करें? बहुत आसान है, 2 मार्क्स से ज्यादा इसकी वेटेज नहीं है। यहां पे सर्कल है, ये जो ट्रायंगल की साइड से ये इसकी टेंजेंट नजर आ रही है। एक एक करके चलते हैं। ए से एक ए आर टेंजेंट, ए से ए क्यू क्या है, वो भी टेंजेंट। दोनों एक्सटर्नल पॉइंट ऐसे ड्रॉन है तो ए आर ए क्यू के इक्वल होगी, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट आर इक्वल। ऐसे ही बी से एक बी आर ड्रॉन, बी से एक बी पी ड्रॉन, तो बी से ये दोनों टेंजेंट लेंथ इक्वल होगी, बी आर इक्वल बी पी। नेक्स्ट सी से एक टेंजेंट सी क्यू, सी से दूसरी टेंजेंट सी पी। इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ भी इक्वल होगी, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट आर इक्वल। तो बस उसी से इसकी शुरुआत करते हैं। हमें यहां पे दिया हुआ था ए बी इक्वल ए सी। अब ए बी को फिगर के हिसाब से क्या लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है ए आर प्लस आर बी। ए सी को क्या लिखा जा सकता है? ए क्यू प्लस क्यू सी। ये काम करते हैं। इसको हमने लिखा ए आर प्लस आर बी इक्वल ए क्यू प्लस क्यू सी। ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या ए आर और ए क्यू इनका कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल। अभी हमने कहा था ए आर इज इक्वल टू ए पी ए क्यू, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट आर इक्वल। तो नेक्स्ट लाइन में ए आर इज ए आर प्लस बी आर इक्वल ए आर प्लस क्यू सी। इस ए क्यू की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया ए आर, क्यों? क्योंकि ये इक्वल था। रीजन पीछे दे देंगे, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए आर इक्वल। नेक्स्ट, ए आर कैंसिल, बच गया क्या? बी आर इक्वल क्यू सी। अब इनका कुछ कर सकते हैं। बी आर किसके इक्वल है? बी क्यू के, सॉरी बी पी के। लेंथ ऑफ टू टेंजेंट आर इक्वल। और वो क्यू सी किसके इक्वल है? सी पी के। क्यों? वही लेंथ ऑफ टू टेंजेंट आर इक्वल। यही हम लाना चाहते थे। 2 मार्क्स का है, बड़ा सीधा सीधा है और मैं नहीं समझता इसको याद भी करने की जरूरत है। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी करेगा काम तो बड़े आराम से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स का भी आता है, 4 मार्क्स में भी आ जाता है। उसने कहा कि एक, चलो मैं पहले फिगर बना लेता हूं, उसके बाद बताऊंगा क्या था। इसने ये कहा, एक तो ये क्वेश्चन विद फिगर भी आता है, विदाउट फिगर भी आता है। और हाँ, वो शुरू की क्लासेस में मुझे इसमें बताना ध्यान नहीं रहा, जब हम ये टेंजेंट बनाते हैं ना, आगे जब लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो उस पर एरो मार्क करना जरूरी है, मार्क्स कट जाएगा अदरवाइज। तो ये क्वेश्चन विद फिगर भी आता है, विदाउट फिगर भी आता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि a सर्कल टचिंग द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। उसने कहा एक ट्रायंगल ABC था, उसकी साइड BC को एक सर्कल टच कर रहा है। उसके बाद कहता है टचिंग AB एंड AC व्हेन प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P एंड Q। जब उस ट्रायंगल की AB और AC साइड को प्रोड्यूस किया तो वो आगे जाके सर्कल को P पे टच करेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P हो जाएगा। आगे जाके AC Q पे सर्कल को टच करेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q हो जाएगा। अब हमें ये प्रूव करना है AQ इक्वल हाफ पेरीमीटर ट्रायंगल ABC। हमें प्रूव करना है AQ इक्वल हाफ पेरीमीटर ट्रायंगल ABC। AQ इक्वल हाफ पेरीमीटर ट्रायंगल ABC हमें प्रूव करना है।
पहले हम तैयारी कर लेते हैं हमारे पास क्या क्या रेडी है। हमने ये देखा P और Q पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो P से AP टेंजेंट बोली जा सकती है, Q से AQ टेंजेंट ये भी बोली जा सकती है। दोनों एक्सटर्नल पॉइंट A से ड्रॉन है, तो क्या हुआ AP इक्वल AQ, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट आर इक्वल। और देख लो और P से कौन सी टेंजेंट है, और P से BP ये भी तो टेंजेंट है ना, BP ये भी टेंजेंट है और BR ये भी टेंजेंट है, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इसका ना B से BP इक्वल BR, वो लेंथ ऑफ टू टेंजेंट आर इक्वल। ऐसे और देख लो C से एक CQ टेंजेंट भी बोली जा सकती है, C से एक CR टेंजेंट भी बोली जा सकती है, तो ये भी दोनों होंगी, क्यों, वही लेंथ ऑफ टू टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट C। तो इन बातों का ध्यान रखना। शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि पेरीमीटर ट्रायंगल ABC से शुरुआत होगी, शुरुआत इसकी पेरीमीटर ट्रायंगल ABC से होगी। और प्रूफ जब आप इसका लिखोगे, जब आप इसका प्रूफ लिखोगे तो वो लिखोगे ये, सिंस AB इक्वल AQ, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल, नंबर 1। नेक्स्ट लाइन में लिखोगे सिमिलरली BP इक्वल BR, नंबर 2, रिजल्ट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिमिलरली। थर्ड लाइन में CR इक्वल CQ, नंबर 3, रिजल्ट देने की जरूरत नहीं क्योंकि सिमिलरली है। यहां तक आने के बाद अब हम शुरू करते हैं पेरीमीटर ट्रायंगल ABC। पेरीमीटर ट्रायंगल ABC, पेरीमीटर ट्रायंगल ABC इक्वल क्या क्या, पेरीमीटर लिया क्यों, क्योंकि पेरीमीटर हमसे पूछा गया। तो पेरीमीटर ABC में क्या है, सम ऑफ ऑल साइड AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, यही होगा पेरीमीटर। नेक्स्ट, AB का कुछ कर सकते हैं, नहीं, AB कोई टेंजेंट नहीं है, टेंजेंट है तो पूरा AP है, ठीक है। BC को कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल इसको स्प्लिट कर सकते हैं, क्या, BR प्लस CR, BR प्लस CR प्लस CA, उसका कुछ नहीं कर सकते, वो किसी के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट, क्या ये भी किसी के इक्वल है, नहीं, क्योंकि वो टेंजेंट नहीं है। BR किसी के इक्वल है, बिल्कुल, BR BP के इक्वल नंबर 2 में दिखाया था, तो हमने BR की जगह लगा दिया BP। क्या CR किसी के इक्वल है, बिल्कुल, CQ के इक्वल है, कहां से, नंबर 3 में दिखाया था, तो इसके लिए हमने लगा दिया CQ। CA किसी के इक्वल नहीं है, ऐसा कैसा। अब इन दोनों को मिला के क्या बनता है, AP, और इन दोनों को मिला के क्या बनता है, AQ, ठीक है। रिड्यूस होकर हम यहां तक आ गए। अब हमें क्या चाहिए, AQ चाहिए, हमें ये AQ चाहिए, AP नहीं चाहिए, हटाओ उसको भी। कैसे हटाएं, तो ध्यान आएगा नंबर 1 में हमने AP को AQ के इक्वल दिखाया हुआ है, तो AP की जगह हमने लगा दिया AQ प्लस AQ, क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ AQ, और ट्वाइस कहां आ जाएगा, पेरीमीटर के नीचे डिवीजन में आ जाएगा। तो इस तरह से प्रूव हो गया AQ इक्वल हाफ पेरीमीटर ट्रायंगल ABC। लास्ट क्वेश्चन की तरह ये भी बिल्कुल सीधा सीधा ही है, उसमें भी हमने दो साइड इक्वल दी गई थी, उसको लिया, तोड़ना शुरू किया, रिप्लेस करते रहे। यहां पे पेरीमीटर था, पेरीमीटर को हमने खोला, जो जो स्प्लिट किया जा सकता था, तोड़ा जा सकता था, उसको तोड़ा, उसके बाद टेंजेंट के थ्रू उसको चेंज करते रहे। बहुत सीधा सीधा एक ही कंसेप्ट पे चलने वाला है। दूसरा, इसमें आप ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में या सब्जेक्टिव फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछा जा सकता है। वो करेगा क्या, आपको एक तो फिगर बनानी आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बिना फिगर के भी आता है। अब वो न्यूमेरिकल में करेगा क्या, रिजल्ट तो इसका ही है, वो बोलेगा ट्रायंगल का पेरीमीटर 10 है, बताओ AQ क्या आएगा। तो ठीक है, ये 10 है, AQ इक्वल टू 10/2, 5 आएगा जी। या आपको ये भी दे सकता है कि AQ 4 है, बताओ पेरीमीटर क्या आएगा। तो रिजल्ट याद होना चाहिए, रिजल्ट याद होगा तो 2 यहां पे आ गया, कितना होगा, 4 और 2 8, पेरीमीटर ट्रायंगल ABC 8 है। तो न्यूमेरिकल में भी आता है, कोई भी रेफरेंस बुक, सैंपल पेपर कुछ भी खोलोगे तो वहां ये क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में भी ऐसे मिलेगा। आगे बढ़ते हैं।
चैप्टर में कुल मिलाकर आसान आसान क्वेश्चन ही है, तुम देख ही रहे हो। बस एनसीईआरटी के दो ही क्वेश्चन थे जो काफी हटके याद करके चलने वाले हैं, अदरवाइज कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं भी कराऊंगा तो तुम अपने आप भी कर पाओगे। चलो, यहां पर हमें दिया हुआ है ए डी सी डी पी क्यू आर एस, यहां हो गया सेंटर। इस क्वेश्चन की फिगर हमें एग्जाम में मिलेगी या हो सकता है ना मिले। हाँ, बुक में भी इसकी फिगर नहीं है, तो बिना फिगर के और विद फिगर के भी क्वेश्चन आ सकता है। उसने हमें कहा है क्वाड्रेटल है एबीसीडी, उसमें एंगल 90 डिग्री का है। मेरा 90 बना ही नहीं है, मैं यहाँ पे 90 बना देता हूँ। चलो, फिगर चेंज करनी पड़ेगी। उसने हमें कहा डी 90 डिग्री का है, AB पर P, BC पर Q, इस पर R और इस पर S। चलो, अब उसने हमें कहा D पर राइट एंगल है विद सेंटर O एंड रेडियस R, ये रहा। चलो, अब इसने कहा साइड से क्वाड्रेटल जो सर्कल है साइड्स को टच कर रहा है, जिससे टेंजेंट बन गई। अब BC की लेंथ है 38, BC का ही नहीं रहा, इसकी लेंथ है 38, CD 25, BP 27, कहां है BP, ये रहा, ये इतना है 27। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये रेडियस फाइंड आउट करनी है। इसको मैं यहां पर P R और S से ज्वाइन कर रहा हूं। मैंने R और S से ही क्यों ज्वाइन किया? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो P था, उससे भी ज्वाइन किया जा सकता था। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो Q भी था, उससे भी ज्वाइन किया जा सकता था। मैंने जानबूझ के R और S से ज्वाइन किया है। आने वाले स्टेप्स में हमें समझ आ जाएगा इसी से ज्वाइन करना जरूरी क्यों है। अब ज्वाइन कर ही लिया तो एक बात और स्ट्राइक करती है, R पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, रेडियस भी है, टेंजेंट भी है 90। S पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, रेडियस भी है, टेंजेंट भी है, रेडियस के साथ 90। ठीक, अब ये देखो RDSO अपने आप में क्वाड्रेटल है, जिसके तीन एंगल्स हमें अरेंज हो चुके हैं 90 90। अब चाहे कुछ हमें दिए गए थे या हमने अरेंज कर लिए, फोर्थ एंगल कितना बचेगा? वो भी 90 बचेगा, क्योंकि चारों का सम 360। अब चारों 90 90 आ गए। अब चाहे इसे रेक्टेंगल बोल दो, चाहे इसे स्क्वायर बोल दो। फर्स्ट साइड में इसे रेक्टेंगल बोला जा सकता है, सेकंड साइड में इसको स्क्वायर बोला जा सकता है, क्योंकि बोथ आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। और जब किसी रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड इक्वल होती है तो उसको स्क्वायर ही बोला जाता है, इसीलिए स्क्वायर भी हो गया। रेक्टेंगल भी बोल के छोड़ दे तो भी दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में एक तो तुम कंस्ट्रक्शन लिखोगे, जब इसका सॉल्यूशन शुरू होगा तो उसमें फर्स्ट स्टेप में हमें इसको रेक्टेंगल या स्क्वायर डिक्लेयर करना है। वहां तक आने के बाद अब आगे चलते हैं। देखो, बीपी क्या है? टेंजेंट। बी से और कौन सी टेंजेंट है?
आसान था। आप लोग इसकी कंस्ट्रक्शन लिखोगे, ज्वाइन ओआर एंड ओएस, उसके बाद इसको सॉल्यूशन में सबसे पहले रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी चाहो आप लोग प्रूव कर दोगे। उसके बाद लेंथ ऑफ टू टेंजेंट आर इक्वल का रेफरेंस देते हुए आप घूमते 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 यहां तक आ जाओगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि यहां पर ये दोनों टेंजेंट्स हैं, हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अब फर्स्ट साइड से तुम्हें देखने से लगा होगा कि इसमें प्रूव करने का है क्या, सीधा सा तो है। तुम बोलोगे सर बीपी क्या है, बीपी टेंजेंट है। तुम ये सोचोगे सर बीपी क्या है, वो टेंजेंट तो है। पीए क्या है, ये टेंजेंट तो है, बिल्कुल है, एग्जैक्टली है, कोई शक नहीं है। पीबी पीए दोनों टेंजेंट है, इक्वल होगी, हम ऐसा कह सकते हैं। फिर तुम बोलोगे जब ये दोनों टेंजेंट इक्वल है और ये पूरा ट्रायंगल है, तो उस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। तो उससे सीधा सीधा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए आ रहा है, उससे सीधा सीधा एंगल बी एंगल ए के इक्वल आ तो रहे, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। हम इस चैप्टर में अभी तक पिछली दो क्लासेस में एक ही बात डिस्कस करते आ रहे हैं कि टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनता है, ठीक, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का सेंटर से रिलेशन होता है, ये अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का सेंटर से रिलेशन होता है, सेंटर से ज्वाइन होकर वो वहां पे 90 बनाता है, सेंटर के अलावा उसका कोई मतलब नहीं है। यहां पर मतलब रेडियस के साथ उसका मतलब है। अब यहां पे ए बी क्या है, ए बी यहां तो डायमीटर है, और डायमीटर होती तो ये इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं सकती थी टेंजेंट। फिर तो हमने ये डिस्कस किया था, याद करने के लिए बोला था कि डायमीटर के एंड पॉइंट से तो पैरेलल ड्रॉ होती है। तो ये क्या है, ये भी तो एक कोड है, कोड के साथ तो टेंजेंट बन ही नहीं सकती। कंस्ट्रक्शन भी अगर करेंगे, कंस्ट्रक्शन भी कंपास स्केल लेकर के अगर हम पूरा करें तो कोड के साथ टेंजेंट बनती ही नहीं है, बन ही नहीं सकती। टेंजेंट केवल और केवल रेडियस के साथ ही बनती है। तो अब इस वक्त यहां पे ए बी टेंजेंट है, इसलिए हम फिलहाल फर्स्ट साइड में ए बी इक्वल पी ए इक्वल पी बी नहीं कह सकते। अगर हम पी ए पी बी इक्वल सोचते हैं, कहते हैं, तो वो गलत है, क्योंकि रीजन ये है टेंजेंट कभी भी रेडियस के साथ बनती है, कोण के साथ नहीं बनती। तो इसलिए यहां पे इसको बोलना गलत है। हाँ, ये टेंजेंट तो है, लेकिन यहां पर ए बी का वो रोल नहीं है, रोल तो चलेगा रेडियस के साथ। तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, हमने सेंटर को ए और बी से ज्वाइन कर दिया, ए ओ बना दी रेडियस, बी ओ बना दी रेडियस। अब कैसे करें, अब देखना इसको। यहां पर ये दोनों रेडियस है या ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये इतना एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ ये पूरा कितना होगा, 90 डिग्री। इसको डाल दो नंबर 1, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, अब इस ट्रायंगल एओबी में, इस ट्रायंगल एओबी में एओ क्या है, रेडियस, बीओ क्या है, रेडियस। इस ट्रायंगल एओबी की दो एडजेसेंट साइड इक्वल है, दो एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो उसके अपोजिट ये एंगल बी इक्वल होंगे, ये एंगल बी इक्वल होंगे। इसको डाल दो नंबर 2, रीजन क्या आएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इसका नंबर 2 दिया। अब हम इस पूरे एंगल में से इसको माइनस कर देते हैं, तो ये वाला बच जाएगा जो हमें चाहिए। इस पूरे 90 में से इसको माइनस कर दो, तो ये वाला बच जाएगा जो हमें चाहिए। सबट्रैक्टिंग 1 and 2, 90 माइनस दिस इज इक्वल टू 90 माइनस दिस, तो बच गया हमारा एंगल पीबीए इक्वल एंगल पीएबी। हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है
ये क्वेश्चन इसीलिए एग्जाम में अक्सर आता रहता है क्योंकि स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें यही गलती करते हैं और इसको हल्के में ले लेते हैं कि है क्या, ये दोनों टेंजेंट तो है, इक्वल बता के सीधा एंगल अपोजिट इक्वल साइड कर दो। जबकि इसमें टेक्निकल पॉइंट ये है कि ए भी यहां पे कोड है, कोड के साथ टेंजेंट नहीं होती। हमने तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए हो तो ए भी तो है, हमने उसको ज्वाइन कर दे तो बाई चांस वो कोड बन गई। लेकिन क्योंकि कोड के साथ कभी टेंजेंट बनती ही नहीं है, कंस्ट्रक्ट हो ही नहीं सकती, इसलिए हम इसका डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। यूज तो हमें रेडियस के साथ ही करना पड़ेगा। ठीक है, ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहले खुद सोचो इसको कैसे करोगे। फिगर तुम्हारे सामने है, ये दो कंसेंट्रिक सर्कल है और इन सर्कल्स में बड़े सर्कल का रेडियस 13 है, छोटे का रेडियस 8 है। वो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ एबी। ये एबी फाइंड आउट करना है, पहले खुद से सोचो। और एबी इसमें डायमीटर बताया गया है, सेंटर से नजर आ रहा है, पासिंग तो हम इसको कह भी सकते हैं। इसने कहा बीई, बीई जो बड़े सर्कल का कोड है छोटे सर्कल में टेंजेंट का काम कर रही है, ये भी क्वेश्चन बोला गया। बाकी तुम्हारे सामने है, सोचो कैसे निकाल सकते हो। हेलो हेलो, बेटा बेटा अभी मैं बेसिक पर बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो धीरे धीरे चलते हैं। इतना तो तुम्हें अंदाजा है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज से भी किए थे, तो तुमने देखा था ज्यादातर ये जो न्यूमेरिकल टाइप के टाइप के क्वेश्चन थे वो पाइथागोरस से अप्लाई हो रहा था। तो इतना तो तुम्हें अंदाजा लग गया होगा कि हो ना हो ये क्वेश्चन भी जाएगा तो पाइथागोरस में। और पाइथागोरस में जाने के लिए जरूरी है कि वहां पे राइट एंगल हो। राइट एंगल नहीं होगा तो करूंगा क्या? तो सबसे पहले राइट एंगल को अरेंज करते हैं। राइट एंगल कहां से अरेंज हो सकता है, और जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो पहला स्टेप राइट एंगल जहां जहां पॉसिबल हो सकता है उसको डिक्लेयर करने का ही होना चाहिए। तो एक राइट एंगल तो मैं समझता हूं तुम्हें अंदाजा लग ही गया होगा, बीई जो बड़े सर्कल का कोड है छोटे सर्कल में टेंजेंट का काम कर रही है। टेंजेंट का काम कर रही है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी जरूर होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो रेडियस भी जरूर होगी, नहीं होगी तो हम कर लेंगे अरेंज। तो हमने तो डीओ को ज्वाइन किया ही हुआ, तो डीओ छोटे सर्कल का रेडियस हो गया, ये पूरी टेंजेंट हो गई 90 डिग्री का, यहां पे काम खत्म। लो जी ये 90 आ गया। नेक्स्ट और देखते हैं। अब चलते हैं क्लास 9th में। क्लास 9th में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। और एंगल इन ए सेमी सर्कल कब यूज होता है? जब उस सर्कल में डायमीटर होगा। डायमीटर होगा तो सेमी सर्कल जरूर है, और सेमी सर्कल जरूर है तो एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल भी जरूर होगा। तो वो कैसे आया? हमने कहा देखो जी यहां पर ए बी हमें डायमीटर बोला गया, ए बी डायमीटर है तो एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। 9th में पढ़ा था तो एंगल ई कितना हो गया 90 डिग्री। ए बी डायमीटर है तो एंगल ए ई बी ये हो गया 90 डिग्री। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। चलो अब पाइथागोरस का तो हमने सारी तैयारी करके दे दी, अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब सॉल्यूशन के लिए बड़े वाला रेडियस है 13, इसको वहां कहीं पे मार्क करना चाहिए जिसका मीनिंगफुल रिजल्ट आ जाए। बीओ बड़े सर्कल का रेडियस है,
13, ऊपर भी 13, पूरा हो गया 26। ठीक है, बड़े सर्कल का रेडियस है 13, डायमीटर हो गई 26। छोटे सर्कल का रेडियस 8, वो यहां पे लगा दो डी हो, यहीं पे मीनिंगफुल आएगा, बाकी तो बेकार है। ठीक है, चलो ये राइट एंगल है, इसके अंदर पाइथागोरस लगा लेते हैं। जब आप पाइथागोरस लगाओगे तो ये वाला हमारा ये आ जाएगा बीडी, ये बीडी आ जाएगा रूट 105, बीडी आ जाएगा रूट 105, 169 माइनस 64 रूट 105। अब बीडी आ गया रूट 105। नाइन्थ क्लास में दोबारा चलते हैं। नाइन्थ क्लास में हमने एक और सर्कल्स में प्रॉपर्टी पढ़ा था कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट्स द कोड, कि जब सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर पड़ता है तो वो परपेंडिकुलर करता क्या है, कोड के दो इक्वल हिस्से कर देता है, दो इक्वल पार्ट्स कर देता है। तो बीडी अगर रूट 105 है तो डीईबी क्या हो गया, पूरा रूट 105। तो बीई पूरा कितना हो गया, बीडी का डबल, बीडी का डबल। तो हमने लिखा बीई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीडी। यहां पर तुम लिखोगे पाइथागोरस के बाद सिंस ओडी परपेंडिकुलर टू बीई, तो दिस इंप्लाइज बीडी इक्वल डीई। रीजन देखोगे परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। नेक्स्ट टाइम में दिस इंप्लाइज बीडी बीई इक्वल ट्वाइस ऑफ बीडी। नेक्स्ट टाइम में ये मेंशन करना चाहिए। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ रूट 105। यहां तक आ गए, ओवर। चलो वैसे मैंने बता दी कि इसकी जरूरत थी भी नहीं, लेंगे तो चलो ठीक है। ये भी हो गया रूट 105। ये ट्वाइस वाला रहने दो, लंबा तरीका पड़ेगा। एक मिनट, बाबू मैंने मैसेज देखे नहीं, मैं दूसरा क्लासेस में होकर हाँ, तो ये होगा 105। अब नाइन्थ में एक बार दोबारा चलते हैं। नाइन्थ में हमने उसमें क्वाड्रेटर में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी। क्वाड्रेटर में मिड पॉइंट थ्योरम कहती थी कि अगर ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए, ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो वो करती क्या लाइन, वो पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। याद आ गया? वो स्टेटमेंट कहते थे द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle parallel to the third side and equal to half of it। थर्ड साइड के पैरेलल होगी, उसका तो यहां पाइथागोरस में कोई यूज नहीं है, एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट इसका जरूर यूज होगा। तो वो यहां पर ओ है, ये ए बी ई पूरा ट्रायंगल है, ए बी ई, ओ इसका मिड पॉइंट है, क्योंकि डायमीटर के मिड पॉइंट को सेंटर ही कहते हैं। ठीक है ना, तो ये मिड पॉइंट हो गया। और डी को तो अभी हम मिड पॉइंट लेके गए हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। तो डी साइड का मिड पॉइंट हो गया और डायमीटर की वजह से मिड पॉइंट हो गया। तो इस ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन किया तो बी डीओ क्या होगा, बीई का हाफ, या ये कहें उल्टा बीई डीओ का क्या होगा, डबल, उल्टा डबल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 16, ये कितना हो गया 16। या मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई नहीं करना चाहते तो दूसरा रास्ता भी है। इस पूरे ट्रायंगल को, राइट ट्रायंगल तो प्रूव ही किया, ये पूरे राइट ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज हो गई, ये पूरे राइट ट्रायंगल का बेस हो गया, ये पूरे राइट ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हो गया। पाइथागोरस लगा दो, bA स्क्वायर इक्वल BE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। BA क्या है, वो आपका 26 स्क्वायर यूज हो जाएगा, इक्वल BE क्या है, ट्वाइस ऑफ रूट 105, उसका पूरा होल स्क्वायर लगा देंगे, उससे आपका AE आ जाएगा। अभी हेलो आज का समय आया है 10 मिनट में आया बस।
लेकिन पाइथागोरस से हमारा क्या आ जाएगा, वो 16 ही आएगा। ठीक है, अब मर्जी तुम्हारे में, तुम्हें जो भी छोटा पड़ता हो, चाहे मिड पॉइंट थ्योरम से 16 डिक्लेयर करो और या पाइथागोरस से उसको 16 ले आओ। चलो, अब बात बची हमारी इसकी एडी की। अब एडी पर फाइनली चलते हैं, इसको हटा लेते हैं। चलो, मेरे ख्याल में मेरा बोलने का काम बचा ही नहीं। राइट एंगल तो ये इतना भी था ही, एडीई, ये 16 है, ये √105 है, पाइथागोरस मार्कर ये आ जाएगा, पाइथागोरस मार्कर ये वाला आ जाएगा। तो शुरू में हो सकता है हमें लगा हो क्वेश्चन क्या है, सीधा पाइथागोरस तो लगेगी क्या है इसमें, लेकिन छोटे छोटे बड़े सारे काम थे। राइट एंगल, दो एंगल्स को राइट एंगल डिक्लेयर करना, एक इस चैप्टर की कंसेप्ट से टेंजेंट वाली से, एक सेमी सर्कल 9th वाली से, फिर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू कोड वो वाली कंसेप्ट का यूज करना, पाइथागोरस को भी अलग अलग जगह लगाना। तो काम इसमें काफी था। 3-4 मार्क्स के वेटेज क्वेश्चन रखता ही है। आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो भी हमने क्वेश्चन किया है, छोटे छोटे काफी काम थे और लगभग कहीं हद तक ये भी याद करने का तो है ही कि ये काम आपको करना है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन तो वाकई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसको तो हो सकता है हम थोड़ा बहुत पीछे पढ़ के टाइम लगा करके शायद इसको कर भी लें, लेकिन अब जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, ये मैंने तो आज तक देखा नहीं कि किसी स्टूडेंट ने इंडिपेंडेंटली टाइम लगा के भी किया हो। बहुत रेयरली एक दो स्टूडेंट्स आए, तो मुझे ध्यान नहीं है, अदरवाइज नहीं हो पाता ये। लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, टेक्निकल है, बहुत अच्छे स्टेप्स इसके अंदर। तो देखो जरा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। पहले तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं टेंजेंट कहां कहां है। टीपी एग्जैक्टली टेंजेंट है, टीक्यू वो भी टेंजेंट है, आपस में इक्वल होगी क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से है, और ढूंढ लेते हैं। एपी वो भी टेंजेंट है, एई वो भी टेंजेंट है, ये भी दोनों आपस में इक्वल होगी। लेंथ ऑफ टू टेंजेंट आर इक्वल। बस सीधी बात है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जिससे भी जोड़ोगे वो टेंजेंट बोली जाएगी। ठीक है ना। अगर यहां पे भी कोई पॉइंट मार्क कर दूं तो यहां से यहां तक की भी वो टेंजेंट हो जाएगी, यहां पे कोई मार्क कर दूं यहां से यहां तक की वो टेंजेंट हो जाएगी, आगे मार्क कर दूं वो भी टेंजेंट हो जाएगी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जोड़ने का मतलब है। ऐसे ही BQ क्या है, टेंजेंट, BE क्या है, वो भी टेंजेंट, दोनों एक ही पॉइंट B से ज्वाइन है, ये भी इक्वल होगी, वही लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। और देख लेते हैं ये AB क्या है, वो भी एक पूरी टेंजेंट है, क्वेश्चन में दिया गया है। AB क्या है, वो भी एक पूरी टेंजेंट है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। E क्या हो गया, उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। OE क्या हो गया, रेडियस, फिर तो यहां पे भी 90 होगा। ठीक है। PO क्या है, रेडियस, PT क्या थी, वो टेंजेंट, P क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो यहां पे भी 90। ऐसे यहां पे भी हो सकता है, लेकिन यहां पे जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं यहां नीचे नहीं जा रहा। तो जितनी भी तैयारी हो सकती थी, जितनी भी फिगर में हम सामान इकट्ठा कर सकते थे, वो तो हमने कर दिया। अब आगे की बात करते हैं सॉल्यूशन में। क्वेश्चन में हमें देता है सर्कल का रेडियस है 5 और TO पूरा है 13, पूरा TO है हमारे पास 13। याद रख लेना, TO हमें दिया गया 13 बस। अब वो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ AB। ये पूरा AB क्वेश्चन मार्क है, ये AB फाइंड आउट करना है, AB क्वेश्चन मार्क है। चलो कैसे करें, अब देखो AB एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में आएगा। हम पहले AE निकालेंगे,
जितना AE आएगा सिमिलरली उतना ही BE भी आएगा, क्योंकि जो सारे काम ऊपर हैं वही सारे काम नीचे भी हैं। तो इसको लाके सिमिलरली कर देंगे, वो ये भी होगा और पूरी लेंथ आ जाएगी। अब इसको आगे चलाते हैं। रेडियस है देखो 5, PO रेडियस थी 5, OQ रेडियस थी 5, OE क्या है, वो भी तो रेडियस है 5। O से T तक कितना है, O से T तक कितना है 13। इस पूरे ये है पूरा 13, उसमें से ये कितना है 5, तो ET कितना बच गया, पूरा है 13, इतना दिया हुआ है 5, तो ये कितना बच गया, ये बच गया 8। याद रखना E से T तक आ गया हमारा 8। ठीक है, नेक्स्ट ये POT पूरा राइट ट्रायंगल है, हम डिक्लेयर कर चुके हैं यहाँ पे 90। ये पूरा राइट ट्रायंगल है, इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी, TO। क्यों होगी, 90 डिग्री यहां पर है, 90 के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, तो इसलिए TO तो हो गई हाइपोटेन्यूज। और वो कितनी है 13 सेंटीमीटर, कितनी है 13 सेंटीमीटर। ये 13 है हाइपोटेन्यूज। इसको बेस बोल रहा है परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिगो में होता है बस कि एक्यूट एंगल जहां होगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, यहां वो चक्कर नहीं है। तो ये 13 है, ये 5, इसका क्या होगा 25, ये हो गया 169। तो पाइथागोरस लगाकर PT आ जाएगा पूरा 12, PT आ जाएगा हमारा पूरा 12, पाइथागोरस लगाकर PT आ गया 12। ठीक, नेक्स्ट। अब PA क्या है, कुछ भी नहीं, हमें नहीं पता। AE क्या है, वो भी हमें नहीं पता। इसका पता होता तो ये तो पता लग ही जाता, आपस में इक्वल है, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट। तो एक काम करते हैं, हम सिर्फ PA को मान लेते हैं x, PA को मान लेते हैं x, PT पूरा कितना है 12, तो AD कितना बच गया 12 माइनस x, AD कितना बच गया 12 माइनस x। ठीक है, नेक्स्ट। AB AE के इक्वल था, इसको हमने लिया x, तो AE भी क्या हो गया x। ठीक, यहां तक क्लियर। अब ये राइट एंगल मतलब ये भी राइट एंगल, लीनियर पेयर है ना, तो ये राइट एंगल हो गया। तो AET ये भी पूरा राइट ट्रायंगल हो गया, AET ये भी पूरा राइट ट्रायंगल हो गया। यहां पर 90 है, तो AD उसके सामने क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गई, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, लगाओ पाइथागोरस। जब आप पाइथागोरस लगाओगे तो आगे जाकर x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, और जितनी भी आएगी उसका डबल कर देंगे तो पूरा A भी आ जाएगा। मान लो पाइथागोरस लगा के, मान लो पाइथागोरस लगा के x आ गया तुम्हारा 3, और x ही तो चाहिए मुझे, ये x आ गया 3, ये 3 तो ये भी 3, सिमिलरली लिखिए, तो A भी पूरा आ गया 6। अगर ये 11 आ रहा है तो पूरा कितना हो गया 22, अगर ये 8 आ रहा है तो पूरा कितना हो गया 16, अगर ये 10 आ रहा है तो पूरा कितना हो गया 20। तो ऐसे ही चलेगा। तो आज हमने टोटल 6 क्वेश्चन किए हैं, 6 के 6 आज रात तक आपका सबमिशन होना चाहिए। कल और इसके अच्छे अच्छे सिलेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आते रहते हैं। और कल ये चैप्टर खत्म हो गया, उसके बाद एक नया चैप्टर और भी लेंगे। आज की सभा यहीं समाप्त, धन्यवाद।